हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप सबको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये क्लास सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो और अगर प्लेलिस्ट में भी टॉपिक बना हुआ है, अलग अलग टॉपिक बना हुआ है, अगर आप लोग वहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और ये क्लास तो रोज़ डेली होने ही वाली है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, मनुस्मृति निम्नलिखित में से कौन से विवाहों को अनुमति देता है? लड़की के अपने से निम्न जात के लड़के से विवाह को, लड़की के अपने से उच्च जात के लड़के से विवाह को, उपरोक्त दोनों प्रकार के विवाह को, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? मनुस्मृति कौन से विवाहों को अनुमति देता है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लड़की के अपने से उच्च जात के लड़के से विवाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय समुदाय की विशेषता है सामाजिक गतिशीलता का अभाव, स्वाभाविक निकटता, अधिक परिणाम में इकट्ठा होना, सामाजिक जीवन में एकरूपता। राइट आंसर बताइए, नगरीय समुदाय की विशेषता। तो यहाँ पर गतिशीलता का अभाव नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है। स्वाभाविक निकटता नहीं होती है, सामाजिक जीवन में एकरूपता नहीं, अधिक परिमाण में इकट्ठा होना, ये है नगरीय समुदाय की विशेषता। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जात व्यवस्था के अध्ययनकर्ता के रूप में विशेष रूप से कौन जाने जाते हैं? पैट्रिक गेट्स, के.एम. कपाड़िया, हरिदत्त वेदालंकार, जे.एच. हट्टन। राइट आंसर बताइए, भारत में जाति व्यवस्था के अध्ययनकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर बताइए, राइट आंसर है ऑप्शन फोर जे.एच. हट्टन। इनकी बुक भी है कास्ट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन की अवधारणा किससे संबंधित है? जनसंख्या वृद्धि रोकने से, जनसंख्या में वृद्धि करने से, जनसंख्या को ज्यों का त्यों बनाए रखने से, आवश्यकता अनुसार, उक्त तीनों में से किसी से? परिवार नियोजन की आवश्यकता किससे संबंधित है? राइट आंसर बताइए, तो परिवार नियोजन की आवश्यकता हुई थी जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा संघर्ष में कब परिवर्तित हो जाती है? जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित हो जाता है, जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान प्रतिस्पर्धियों पर केंद्रित हो जाता है, जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान निर्णयदाता से हट जाता है, और जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान उपरोक्त तीनों पर केंद्रित हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा? प्रतिस्पर्धा संघर्ष में किस अवस्था में परिवर्तित होती है? राइट आंसर बताइए, जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान प्रतिस्पर्धा से हटकर प्रतिस्पर्धियों पर केंद्रित हो जाता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर अपने किस सिद्धांत के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं? सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक विचलन, समाजीकरण, सामाजिक उद्विकास। राइट आंसर बताइए, हर्बर्ट स्पेंसर
अपने किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4 सामाजिक उद्विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थाएं साधारण जनता में सामान्य रूप से पाए जाने वाली सोचने विचारने की स्थिर आदतें हैं। यह विचार किस विचारक का है? वेवलेन, डॉर्फमैन, हॉब्स, आर.एन. मुखर्जी। संस्थाएं साधारण जनता में सामान्य रूप से पाई जाने वाली सोचने विचारने की स्थिर आदतें हैं। ये कथन किसका है? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है थर्स्टेन वेवलेन। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवलेन किस विकासवादी के समर्थक थे? मेंडल, चार्ल्स डार्विन, फ्रेंच बोवास, एंकरमैन। वेवलेन किस विकासवादी के समर्थक थे? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने गुलामों को क्या माना है? वर्ग, स्थिति समूह, निम्न वर्ग, कमजोर समूह। मैक्स वेबर ने गुलामों को क्या माना है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड स्थिति समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के परिवार कल्याण कार्यक्रम को सर्वाधिक मदद किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से मिलती है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, फोर्ड फाउंडेशन, यूनिसेफ, USAID। भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम को सर्वाधिक मदद किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से मिलती है? राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि आकर्षण उपयोग तथा दृष्टि आकर्षण विकास किस वर्ग की विशेषता है? निर्धन वर्ग, पूंजीपति वर्ग, विलासी वर्ग, जमींदार वर्ग। राइट आंसर बताइए। दृष्टि आकर्षण उपयोग तथा दृष्टि आकर्षण विकास किस वर्ग की विशेषता है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है विलासी वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सामाजिक कुप्रथा शिक्षा के प्रसार तथा विरोधी अधिनियम बनने के बावजूद भी सबसे अधिक प्रचलित रहा? दहेज, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध, पर्दा। राइट आंसर बताइए। कौन सी सामाजिक कुप्रथा शिक्षा के प्रसार तथा विरोधी अधिनियम बनने के बावजूद भी सबसे अधिक प्रचलित रहा? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है दहेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवलेन भौतिक पर्यावरण पर बल देते हैं तो भौतिक आवश्यकताओं पर कौन बल देता है? हॉब्स, कार्ल मार्क्स, डॉर्फमैन, एंकरमैन। राइट आंसर बताइए। वेवलेन भौतिक पर्यावरण पर बल देते हैं, भौतिक आवश्यकताओं पर कौन बल देता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिनोवस्की द्वारा बताए गए जादुई क्रियाओं के लिए बताए गए 4 तत्वों में शामिल नहीं है? क्रियात्मक स्वरूप, कृत्यों की नियमबद्धता, संवेगों की अभिव्यक्त, भौतिक पदार्थ। मैलिनोवस्की द्वारा बताए गए जादुई क्रियाओं के लिए इनमें से कौन एक शामिल नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है क्रियात्मक स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेटो किसके आर्थिक संतुलन के सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स, हॉब्स,
डॉर्फमैन, प्रोफेसर बालरस। विल्फ्रेड पैरेटो किसके आर्थिक संतुलन के सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित थे? ऑप्शन 4 राइट आंसर है प्रोफेसर बालरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध अशुद्ध की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रजाति, जनजाति, जाति, वर्ग। शुद्ध अशुद्ध की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन 3 राइट आंसर है जाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मुस्लिम पत्नी को विवाह के एवज में दी गई धनराशि क्या कहलाती है? दहेज, मेहर, वधू मूल, क्षतिपूर्ति। एक मुस्लिम पत्नी को विवाह के एवज में जो धनराशि दी जाती है वो मेहर कहलाती है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है, यह किसका कथन है? हर्शकोविट्स, मेलिनोवस्की, आर लेंटन, हॉवेल। राइट आंसर बताइए। संस्कृत को पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा किसने माना है? ऑप्शन 1 राइट आंसर है हर्शकोविट्स ने। मैन एंड हिज वर्क्स इनकी बुक थी, ये परिभाषा उसी बुक में इन्होंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हटिंगटन का है? कौन सा कथन हटिंगटन का है? समाज के भाग्य का निर्णय आर्थिक परिस्थितियां करती हैं, समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं, समाज के भाग्य का निर्णय राजनीतिक परिस्थितियां करती हैं और समाज के भाग्य का निर्णय राजनीतिक परिस्थितियां नहीं करती। राइट आंसर बताइए। कौन सा कथन हटिंगटन से संबंधित है? हटिंगटन एक भौगोलिक निर्धारणवादी थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक मूल्यों की अवधारणा किसने विकसित की? मर्टन, पार्सन्स, आर.के. मुखर्जी, टायनबी। राइट आंसर बताइए। सामाजिक मूल्यों की अवधारणा किसने विकसित की? ऑप्शन 3 राइट आंसर है राधा कमल मुखर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली का फासिस्ट शासक मुसोलिनी किस समाजशास्त्री का शिष्य था? पैरेटो, सोरोकिन, इमाइल दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट। राइट आंसर बताइए। इटली का फासिस्ट शासक मुसोलिनी ये किस समाजशास्त्री का शिष्य था? ऑप्शन 1 राइट आंसर है विल्फ्रेड पैरेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल का सिद्धांत सबसे अधिक किससे संबंधित है? संस्कृत, समाजीकरण, आनुवंशिकता, पर्यावरण। मेंडल का सिद्धांत सबसे अधिक किससे संबंधित है? ऑप्शन 3 राइट आंसर है आनुवंशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य की खोज करो चाहे वह स्वर्ग में हो या नर्क में, यह कथन किसका है? बोगार्डस, बीर स्ट्रीट, मर्टन, पार्सन्स। सत्य की खोज करो चाहे वह स्वर्ग में हो या नर्क में। ये कथन है विल्फ्रेड पैरेटो का। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेटो ने मानवीय क्रियाओं को 2 भागों में बांटा है, कौन सा क्रम सही है? तर्क संगत विधि सम्मत क्रियाएं, तर्क संगत अतर्क संगत क्रियाएं, तर्क संगत नैतिक क्रियाएं, तर्क संगत धार्मिक क्रियाएं। राइट आंसर बताइए। पैरेटो ने मानवीय क्रियाओं को 2 भागों में बांटा है, कौन सा सही क्रम है?
राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, तर्क संगत और अतर्क संगत, तार्किक और अतार्किक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख नगर नियोजनकर्ता समाजशास्त्री हैं जॉनसन, पीएच प्रभु, एआर देसाई, पैट्रिक गेट्स। प्रमुख नियोजनकर्ता समाजशास्त्री हैं जॉनसन, पीएच प्रभु, एआर देसाई, पैट्रिक गेट्स। ऑप्शन 4 राइट आंसर है पैट्रिक गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी संबंधों में मुख्य रूप से दो प्रकार के रिश्ते होते हैं, वैवाहिक संबंध एवं पड़ोसी संबंध, वैवाहिक संबंध एवं सामुदायिक संबंध, सजातीय संबंध एवं रक्त संबंध, रक्त संबंध एवं सामुदायिक संबंध। राइट आंसर बताइए। नातेदारी संबंधों में मुख्य रूप से दो प्रकार के रिश्ते होते हैं, एक सजातीय, दूसरा रक्त संबंध। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ईगो के नातेदारी संबंधों में सपिंड संबंधी निम्न होते हैं, पिता प्रपिता भाई पुत्र, माता पिता पत्नी बच्चे, पत्नी पुत्र भाई, माता पिता चाचा ताऊ। राइट आंसर बताइए। सपिंड संबंधी, सपिंड संबंधी कौन होते हैं? तो माता ये वैवाहिक में आता है, पत्नी ये वैवाहिक में आती है, यहाँ पर भी पत्नी वैवाहिक में आएगी, माता पिता चाचा ताऊ, यहाँ माता भी जो है वैवाहिक में आएगी, पिता प्रपिता भाई पुत्र। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म के अंतर्गत जीववाद का क्या अर्थ है? प्रत्येक जानवर की रक्षा करना, आत्मा की उपस्थिति में विश्वास करना, समस्त जड़ चेतन में आत्मा को देखना, ए और बी दोनों। धर्म के अंतर्गत जीववाद का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, आत्मा की उपस्थिति में विश्वास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने प्रकृतिवाद को धर्म की उत्पत्ति की प्रारंभिक अवस्था बताया? इमाल दुर्खीम, मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, फ्रेजर। राइट आंसर बताइए। किस विद्वान ने प्रकृतिवाद को धर्म की उत्पत्ति में प्रारंभिक अवस्था बताई है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है मैक्स मूलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाल दुर्खीम ने धर्म के प्रारंभिक स्वरूप को किस अवधारणा से स्पष्ट किया? माना, बोंगा, टोटम, क्लेन। इमाल दुर्खीम ने धर्म के प्रारंभिक स्वरूप को टोटम बताया था। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने धर्म को अफीम के नशे की तरह माना है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमाल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर। राइट आंसर बताइए। किस विचारक ने धर्म को अफीम के नशे की तरह माना है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा? मैक्स वेबर, फ्रेजर, कार्ल मार्क्स, इमाल दुर्खीम। राइट आंसर बताइए। किस समाजशास्त्री ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था से जोड़ा है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट बनाया 1985 में, 1980 में, 1981 में, 1989 में। राइट आंसर बताइए। भारत सरकार ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट बनाया था किस सन में? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है 1985 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार धर्म का संबंध है पवित्रता एवं अपवित्रता में अंतर करके पवित्रता को अपनाने से, विविध पूजा विधियों एवं तांत्रिकी विश्वासों से, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास से, जीववाद एवं प्रकृतिवाद के संश्लेषण से। राइट आंसर बताइए। दुर्खीम के अनुसार धर्म का संबंध किससे है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा पवित्रता एवं अपवित्रता में अंतर करके पवित्रता को अपनाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का पहला प्रकरण वर्ष 1959 में किस देश में प्रकाश में आया? दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, सोमालिया, अमेरिका। एड्स का पहला प्रकरण 1959 में किस देश में प्रकाश में आया था? ऑप्शन 4 राइट आंसर है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एड्स का प्रथम प्रकरण कब प्रकाश में आया? वर्ष 1959 में, 1965 में, 1970 में, 1980 के दशक में। राइट आंसर बताइए। भारत में एड्स का प्रथम प्रकरण किस सन में प्रकाश में आया था? ऑप्शन 4 राइट आंसर है 1980 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परीक्षण एड्स की जानकारी के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट, सिटी स्कैन, ए और बी दोनों। राइट आंसर बताइए। कौन सा परीक्षण एड्स की जानकारी के लिए किया जाता है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में श्रम विभाजन में विशेषीकरण बढ़ने से किस प्रकार के सहयोग को बढ़ावा मिलता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। आधुनिक समाज में श्रम विभाजन में विशेषीकरण बढ़ने से किस प्रकार के सहयोग को बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है अप्रत्यक्ष सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सहयोग की प्रकृति है सचेतन, अचेतन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। सामाजिक सहयोग की प्रकृति है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक संस्कृत के लोगों के दूसरे संस्कृत के लोगों के संपर्क में आने से उनके सांस्कृतिक तत्वों एवं संकुलों का आदान प्रदान इतना सघन हो जाए कि उनमें से एक संस्कृत के लोग अपनी पहचान ही खो बैठे, तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संस्कृतकरण, एकीकरण, सात्मीकरण, प्रसंस्कृत ग्रहण। राइट आंसर बताइए। तो जिस प्रक्रिया के अंतर्गत जब एक संस्कृत के लोग और दूसरे संस्कृत के लोग के संपर्क में आते हैं, उनमें आदान प्रदान होता है और वो अपनी पहचान को खो बैठते हैं, तो वो सात्मीकरण होता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अनुसार मानव और पशुओं में प्रमुख अंतर यह है कि मानव के पास संस्कृत है? मर्टन, ब्राउन, मेलनोव्स्की, हर्बर्ट स्पेंसर। ये मानना किसका है कि मानव और पशुओं में प्रमुख अंतर यह है कि मानव के पास संस्कृत है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है मेलनोव्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है? बैर भाव, परस्पर विरोधी हित, सामाजिक अन्याय, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है परस्पर विरोधी हित।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेविश कोजर ने सामाजिक संघर्ष के किस पहलू को उजागर किया है? प्रकार्यात्मक, विघटनात्मक, संगठनात्मक, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। लेविश कोजर ने सामाजिक संघर्ष प्रकारवादी संघर्ष के बारे में बात की है लेविश कोजर ने, और उन्होंने इसके अंतर्गत प्रकारवादी संघर्ष को इन्होंने दो भागों में बांटा था। इन्होंने कहा था कि संगठनात्मक होता है और विघटनात्मक होता है। संघर्ष को दो रूपों में बांटा था, एक संगठनात्मक और एक विघटनात्मक, और उन्होंने सामाजिक संघर्ष के संगठनात्मक पहलू को उजागर किया था, ज़्यादा महत्व दिया था। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल में दो टीमों के बीच होने वाली अंतःक्रिया में जो प्रतिस्पर्धा का स्वरूप है उसकी प्रकृति क्या है? अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा, वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा, संस्थागत प्रतिस्पर्धा, सामूहिक प्रतिस्पर्धा। राइट आंसर बताइए। फुटबॉल के खेल में दो टीमों के बीच होने वाली अंतःक्रिया जो प्रतिस्पर्धा का स्वरूप है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, सामूहिक प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मानव की 7 आधारभूत आवश्यकता शरीर पोषण, प्रजनन, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति, वृद्धि, स्वास्थ्य का उल्लेख किया है? मेलिनोवस्की, पार्सन्स, स्पेंसर, ब्राउन। राइट आंसर बताइए। किसने मानव की 7 आधारभूत आवश्यकताओं शरीर पोषण, प्रजनन, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति, वृद्धि तथा स्वास्थ्य का उल्लेख किया? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, मेलिनोवस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूलता का प्रभाव समाज की किस सामाजिक प्रक्रिया को बताया गया है? प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण, एकीकरण, संघर्ष। राइट आंसर बताइए। प्रतिकूलता का प्रभाव समाज की किस सामाजिक प्रक्रिया को बताया गया है? ऑप्शन इसमें 4 राइट आंसर है, संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेहरनडार्फ के अनुसार औद्योगिक समाज में वर्ग संघर्ष का मुख्य आधार है? आर्थिक क्षमता, प्राधिकार संबंध, प्रतिष्ठा, ए और बी दोनों। डेहरनडार्फ के अनुसार औद्योगिक समाज में वर्ग संघर्ष का मुख्य आधार आर्थिक क्षमता और प्राधिकार संबंध, ये दोनों हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत 3 प्रकार की संस्कृतियों सेंसेट, आइडिएशनल एवं आइडियलिस्टिक की विवेचना की? टायनबी, पैरेटो, सोरोकिन, मिल्स। राइट आंसर बताइए। सेंसेट, आइडिएशनल एवं आइडियलिस्टिक की विवेचना पीटर सोरोकिन ने की है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष में अभिजन चक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पैरेटो, सोरोकिन, मोस्का, मिचेल्स। राइट आंसर बताइए। सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष में अभिजन चक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पैरेटो, सोरोकिन, मोस्का, मिचेल्स। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, पैरेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संस्थाओं के सरल स्वरूप से जटिल स्वरूप की ओर अग्रसर चरणबद्ध विकास को परिवर्तन के किस सिद्धांत की श्रेणी में रखा जाता है? उद्विकासवादी, नवाचारवादी, प्रसरणवादी, वक्रात्मकवादी। राइट आंसर बताइए क्या होगा? सामाजिक संस्थाओं के सरल स्वरूप से जटिल स्वरूप की ओर
अग्रसर चरणबद्ध विकास को परिवर्तन के किस सिद्धांत की श्रेणी में रखा जाता है? उद्विकासवादी, नवाचारवादी, प्रसरणवादी, वक्रात्मकवादी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है उद्विकासवादी। तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और एक कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास कैसी थी। थैंक यू।